रोज जो रीडिंग्स होते हैं वो हम लोग सार्वजनिक करते हैं एंड साथ साथ उनके साथ मारपीट की गई, बदतमीजी की गई। सुबह 7 बजे का समय दीप के फ्रेश होने जाता है, 10-15 मिनट का समय लेकर उसे उस घर में बंद किया गया, उसके साथ मारपीट की गई, उसको सड़कों पर घसीटा गया, बदतमीजी की गई। उसे यहाँ तक बोला गया कि एक बार जंतर मंतर अब जाकर दिखा। आज दिल्ली पुलिस ने और इस देश की केंद्र सरकार ने अपना असली रूप दिखा दिया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट हम लोगों को एक क्लैरिफिकेशन देना है। दोस्तों, दिल्ली पुलिस के तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि उन्होंने यहाँ पे जो एक तरह से वायलेंट एक्शन लिया वो एक दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के बेसिस पे लिया। लेकिन हम ये क्लैरिफाई कर देना चाह रहे हैं कि ये पूरे तरीके से झूठ है। आप वो दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर, ये एक PIL आया था 2-3 दिन पहले, उसमें पहली बात मैं इन छोटे जो न्यूज़ वाले हैं, छोटे चैनल वाले, मैं इनका भी सम्मान करना चाहता हूं क्योंकि बड़े न्यूज़ चैनल वाले आ नहीं रहे हैं। इन छोटे वाले का कहना है कि आप यहाँ राम सीता के पति का नाम लेकर नीता के पति का काम क्यों कर रहे हैं। ये जो स्टेटमेंट कामरा जी ने दिया था, कुणाल कामरा जी ने, ये बंदा उस समय वहीं खड़ा था, ये क्लेरिफाई कर रहा है भाई अगर राम सीता के पति का नाम राम है तो वही नाम लेंगे ना, दूसरा तो कुछ कहे नहीं। हनुमान चालीसा में भी तो लिखा गया है अंजनी पुत्र पवन सुखनामा। अरे अंजनी पुत्र, जब अंजनी पुत्र है तो कहा गया है, और सीता का पति राम है तो राम को ही राम ही कहे हैं और तो कुछ नहीं कहे हैं भाई साहब। उसमें आप डिबेट कर रहे हैं, उसका मुद्दा अलग लेके जा रहे हैं। कुणाल कामरा वो तो कॉमेडियन है भाई साहब, आप कॉमेडी नहीं कर रहा तो सही बात बोला है। प्रदर्शन तो बंद होने वाला नहीं है, लेकिन सर को जिस हिसाब से उन लोगों ने उठाया ये निंदनीय है, असहनीय है, ये नहीं करना चाहिए था। जो भी एवेन्यूज रहेंगे, लीगल एवेन्यूज, हम लोग उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं ऑलरेडी। हम लोग अपने लॉयर से भी कंसल्ट कर रहे हैं। आगे जो भी होगा हम लोग लीगल तरीके से। बात हर जगह की है, हर समय की है, लेकिन बात क्या है वो नहीं कोई कह रहा है। यहाँ धर्म की राजनीति लाना जरूरी नहीं है। यहाँ नीट पेपर के लीक के जो बच्चे 20 मरे हैं उनकी जिम्मेदारी कौन देगा, यहाँ उसकी बात होनी चाहिए। और जब सरकार ही जवाब नहीं देगी तो जवाब कौन देगा, सोच सकते हैं आप। नरेंद्र मोदी किसका किसका इस्तीफा दिलाएगा। हर पार्टी हर विभाग में करप्शन है। आज वो अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिला दें, कल रेलवे मंत्री को दिलाना पड़ेगा, परसों सड़क मंत्री को दिलाना पड़ेगा, पेट्रोलियम को दिलाना पड़ेगा। हर जगह तो करप्शन इन्होंने फैला रखा है। मोदी ने दिया बीजेपी बता रहे हमें आतंकवादी, बिल्कुल वही खड़े थे, सही कह रही हैं। दीदी से भी हाथापाई हुई थी एक बार।
बात सही है, आपको इतना ही फिक्र था तो उनके साथ आके एक बार बैठ के बात करते। उन्हें यूँ बेवर्द गद्दारों की तरह उठा के ले जाने की क्या ज़रूरत थी। एक कफन की तरह आप जैसे ट्रीट कर रहे हो, कोई मुर्दा थोड़ी आदमी व्यक्ति है यार, वो साइंटिस्ट व्यक्ति है यार। तुम ऐसा ट्रीट कर रहे हो जैसा लग रहा है कि उन्होंने कोई पाप कर दिया हो। मैं नेहा जी का तस्वीर दिखाना जा रहा हूँ। ये है नेहा बोरा, ये आयशा के कार्यकर्ता हैं और इन्होंने JNU से PhD का स्कॉलरशिप के इस समय छात्रा रह चुकी हैं। ये पिछले 23 दिनों से आंसर पे बैठी थी। वहाँ सोनम सर के पहले से ही आंसर इनका शुरू था। एक बहादुर लेडी है भाई, से मानना पड़ेगा, ये हम लोग के सीनियर हैं। सलूट आप दीदी। सोनम सर को उठाने के बाद अभिजीत दीपके जी भी अब अनशन पर बैठ चुके हैं। उन्होंने कहा है मैं अनशन स्टार्ट करूंगा और उनके पीछे आप देख रहे हैं जो भीड़ है वो बच्चे भी अनशन में बैठ चुके हैं। आप एक को उठाओगे 10 बच्चे आएंगे, रोक पाओगे तो रोक के दिखाओ। धर्मेंद्र प्रधान ये बच्चे सही कह रहे हैं और होना भी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए। हर एक जगह जवाबदेही, जहाँ जवाबदेही नहीं है वहाँ गलत होगा ही। ये हम नहीं, ये एक अब अभिजीत भाई अपना मंच छोड़ के बीच में बच्चों के बीच में अपना अनशन शुरू करेंगे ताकि बच्चे उनसे कनेक्ट कर पाएँ। लेकिन यहाँ एक बड़ी गलती हो जाती है। वो लेडी जो इंक फेंकती है उनसे पहले मिलने आती है, वो गलती से इंक फेंक देती है यहाँ पे आके। और ये तस्वीर है जुनैद भाई का जो कंटिन्यू अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। जुनैद भाई को भी सलाम है। ये बच्चा का एक्सीडेंट हो गया था लेकिन प्रोटेस्ट में आया है। पिछले 3-4 दिन से हॉस्पिटल में था। बात यहाँ चल रही है कि CGP का फंडिंग कौन कर रहा है। भाई फंडिंग आप पता लगा ले रहे हैं, चलो बोल रहे हैं दीपकों को विदेशों से पैसे आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से फंडिंग, सारा ब्यौरा बता लें। भाई इतना पता लगा पा रहे हो तो आप ये भी तो पता लगा रहे हो ना, नीट पेपर लीक कैसे हुआ, ये तो आप पता ही नहीं लगा पा रहे हो। और ये बच्चे अनशन पे बैठे हुए हैं, निर्जल अनशन पे, पानी भी ये लोगों ने त्याग दिया है। अब बोल रहे हैं कि इस्तीफा दो या तो फिर ये अपने ध्यान देने। गर्मी सबको लगती है, गला सबका सूखता है। ये जो पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं इनको भी गर्मी लग रही है। ये भी चाह रहे हैं सरकार जल्दी जल्दी इनके मसले को आके सुने, एक बार सुने तो सही भाई साहब।